गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कबीरा कर ले आप समान। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, परम पूज्य दादा गुरु मेरे राम देवानंद जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु की प्यारी संगत। सब रोगों की एक दवाई राम नाम सुमरो मेरे भाई। संसार के जितने भी दुख पीड़ा कष्ट परिस्थितियां शारीरिक या मानसिक रोग हैं या आध्यात्मिक रोग हैं या जन्म मरण का रोग है, संसार के शोक ताप पाप और संताप हैं, सब रोगों की क्या दवाई है? परमात्मा का नाम। इसलिए जब भी जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, वैसे तो कर्मा अनुसार हमारे जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक परमात्मा के नाम का अवलंबन पकड़ लो। क्यों? जब इश्क होने लगे तो पूजा पाठ किया करो, सतगुरु की भक्ति किया करो, प्रभु से मोहब्बत तो मिल ही जाएगी और बला हो तो वो भी टल जाएगी। कैसी भी जीवन में आपके सिर पर बला हो वो टल जाती है। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं, राम सुमरे राम सुमरे राम सुमर बिना, नाही कुछ घाट बाट मार गया तीझीना। गरीबदास महाराज भी सामने बैठे सभी जिज्ञासुओं को, संत महापुरुषों को यही समझाते थे भी राम सुमर, यानी कई कई बार दोहरा रहे हैं भी राम का नाम ही सुमरो। क्यों? धरु ने सुमरा, 5 साल का अभाव था, चाहे भाव में हो चाहे अभाव में हो, चाहे प्रभाव में हो चाहे कुभाव में हो, परमात्मा का नाम जपो। धरु ने जपया तो परमात्मा ने अटल राज दे दिया। प्रहलाद ने जपया तो 84 बार कसौटी ली लेकिन आँच नहीं आई। प्रभु ने पहाड़ों से गिराया तो रक्षा कर दी, अग्नि से बचा लिया, सांपों से जहर से बचा लिया। इस राम नाम की ही ताकत है जो पनिहारी पानी पर चल पड़ी। राम नाम की ताकत से सागर पे पत्थर तर गए। राम नाम की ताकत से हनुमान जी 100 योजन के सागर को पार कर गए। राम नाम की ताकत थी कि द्रौपदी के चीर बढ़ गए। राम नाम की ताकत थी एक गणिका वेश्या का उद्धार हो गया। ये राम का नाम ही था अजामेल पापी का उद्धार हो गया। और राम नाम की शक्ति थी सदना कसाई जैसा पार हो गया। इस राम नाम की ताकत ही है जो कबीर साहब ने 18 लाख को इस धरती पर भोजन करा दिया। इसलिए राम नाम राम रसायन पीजिए ये अवसर ये दाव, फिर पीछे पछताएगा चला चली हो जावे। कहते मनुष्य जीवन में ये अवसर मिला, इस अवसर को खोना मत और फिर चला चली हो जाए, यानी जब जिंदगी समाप्त हो जाएगी फिर ये पछताना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी मौत तक जाती है और मौत भी मेरे प्रभु के चरणों में सिर झुकाती है। जहाँ मौत भी नमस्कार करे वो सदगुरु का दर है। इसलिए भाई मनुष्य का जीवन और जन्म मिला है, इसको खोना नहीं है। ये सबसे बड़ा धन है। ये पूंजी इकट्ठी करके हमने संसार से जाना है और ये राम नाम की पूंजी सदगुरु की कृपा से मिलती है। कबीर साहब महाराज झोपड़ी में रहते थे, एक चद्दर गुदड़ी सतगुर पास रे। सब लोग हंसते थे कि देख कबीर साहब कैसे भंडारा करेंगे। एक गुदड़ी है जिसको बिछा लेते हैं, एक चद्दर है जिसको ओढ़ लेते हैं, और फिर बताओ ये कैसे यज्ञ करेंगे। सतगुरु का नाम जपया, परमात्मा केशव बंजारा बन के और 9 लाख बोरी बैलों पे लाद कर सारी देव शक्तियों को लेके धरती पे उतर आई। इतनी बड़ी यज्ञ कर दी। तो फिर कबीर साहब से कहने भी आपके पास कौन सा धन है? तो कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोए, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए।
कहते हैं मेरे को तो सारा संसार निर्धन दिखाई देता है। क्यों? जो धन इकट्ठा किया वो यहीं रह जाएगा। धनवंता नहीं है कोई भी। कौन है धनवान? जिसके पास राम नाम का धन है। उसी दौरान महाराष्ट्र के एक महान संत थे नामदेव जी। निश्चय ऊपर नामदेव ने पाहन दूध पिलाया। पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई कि देखो पत्थर की मूर्ति में भगवान प्रकट हो गए और नामदेव ने इस नाम के बल पे प्रभु को प्रकट करके अपने हाथों से दूध पिला दिया। फिर खबर फैली कि नामदेव ने तो एकादशी को जागरण किया था, भगवान को स्वान का रूप, कुत्ते का रूप लेके आगे भोजन भी करवा दिया। फिर खबर फैल गई कि नामदेव की झोपड़ी में आग लग गई, परमात्मा और झिमर बन के आए और उसकी झोपड़ी बांध के चले गए। अनेक प्रमाण 72 बार नामदेव के दर्शन हुआ। तो मंडली कीर्तन करती घूम रही थी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को पता चल गया। अब बुलाया नामदेव जी की मंडली को, कहने लगे तू राम नाम का डंका पीटता फिरता है कि लोग कहते हैं भगवान तेरे हाथ से दूध पी लेते हैं, चला कोई चमत्कार दिखा। और उन्होंने सोचा हिंदू गऊ से प्रेम करते हैं, गऊ मंगवाई और उन्होंने जो जिसके पेट में बछड़ा था वो काट दी और खून बहने लगा। नामदेव जी रोने लगे, कहने लगे तू तो बहुत बड़ा पापी है, गऊ हत्या कर दी, इसने क्या दोष किया था? कहने लगे फिर तेरे राम के नाम में शक्ति है तो फिर जीवित कर दे इसको, यही प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल जाएगा। तो पाया बांधे घूंघरू हाथ लेकर ताल, सुमर लिए थे प्रभु दीन के दयाल। अच्छा भाई हिंदू तेरा राम दिखला, अरे राम नाम छोड़ हिंदू जप ले खुदा। कहते हैं अच्छा तेरा राम दिखाब कहाँ जो इस गऊ को जीवित कर दे, नहीं तो राम के नाम को छोड़ के और खुदा का नाम जप। और नामदेव ने पैरों में घुंघरू बांधकर खड़ताल लेकर रोते रोते परमात्मा को याद किया, हे प्रभु आपके नाम की लाज है और प्रकट होकर किसी तरह इसको जीवित कर दो। और फिर गऊ के थपकी मारी और प्रभु का नाम लिया, मरी हुई गऊ जीवित खड़ी होगी दिल्ली दरबार में, सिकंदर लोधी के दरबार में, और बछड़ा चूंगने लग गया। इतने में क्या हुआ, राजा के महलों में आग लग गई और रानी उसकी माँ भागी आई तो पैरों में पड़ गई। कहने लगी हिंदू नहीं ये तो बला है, अब कह रही हिंदू माफ कर जा। कहने लगे अब की बार माफ कर दे, आगे गलती नहीं होगी। तब जाकर आग बुझी। अब राजा हो गए प्रसन्न होकर कहने लगे आपके साहेब के लिए यानी आपके परमात्मा के लिए जिस विठल भगवान की उपासना करते हो उनको एक सोने का रत्नों से हीरों से जड़ित महंगे महंगे रत्नों से जड़ित एक सुंदर पिलंग दिया। अब नामदेव जी कहने लगे भी मेरे को तो इच्छा है नहीं, भगवान की दया से सब कुछ है। कहेंगे ये आपके साहेब के लिए है, अरे रास्ते में कोई घटना ना हो जाए, चोर डाकू ना हो, साथ में अपने सेवादार मंत्री नौकर भी कर दिए 20-30। जब दिल्ली यमुना किनारे पहुंचे, पीछे फिर के नामदेव ने देखा अब ये सिर पे उठाए ले जा रहा पलंग को, साथ में ये कर्मचारी कर दिए, ये इसको संभालने में जब इतने आदमी होंगे मैं घर ले जाऊंगा वहां से भी तो कोई चोरी कर लेगा, क्यों ये अजल सिर पे पाली, धन की रखवाली करनी पड़े, भगवान से ध्यान हटे और इसमें ध्यान देना पड़े। जब यमुना के पुल पर पहुंचे दिल्ली, उठाकर सिर पर तर यमुना में फेंक दिया। यमुना चढ़ के आई हुई थी उस समय। अब जाके उन्होंने कर्मचारियों ने, नौकरों ने, मंत्री ने सिकंदर लोधी को बता दिया कि नामदेव ने तो जो कीमती साहिब के लिए आपने पलंग दिया था रत्नों से जड़ित होती यमुना में गिर दिया और बह गया होगा, उसकी कीमत ही नहीं समझी। कहेंगे बुला के लाओ। अब नामदेव जी को बुलाया, उसकी मंडली को। राजा ने सीधे नहीं कहा कि तूने क्यों डाल दिया, कहने लगे जो मैंने आपको पलंग दिया था साहिब के लिए, आपके परमात्मा के लिए, मैंने वैसा एक और बनवाना है, तो उसका डिजाइन देखना, सुनार को दिखाना है, एक बार दिखाना वो पलंग। कहने लगे जी वो तो यमुना जी में समर्पित कर दिया, और जब इतने सारे नौकर चाकर उसकी रखवाली के लिए साथ भेज रहे हैं, उससे तो मेरा भगवान से ध्यान हटकर उसमें लग जाएगा, घर से भी कोई चोरी ले जाएगा, हैं उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। कहने लगे भी ये तो बहुत बुरा कर दिया, वही पलंग चाहिए। कहने लगे चलो। सिकंदर भी और उसके सारे सेवादार, नौकर, दास दासियां, मंत्री, वजीर और नामदेव जी
यमुना किनारे आ गए और डुबकी मारी। जैसा पलंग दिया था ऐसे ऐसे सैकड़ों निकाल दिए बाहर। ऐसे डुबकी मारे, पलंग ला के किनारे रख दे, डुबकी मारे, पलंग ला के किनारे रख दे। और राजा को कहने लगे इसमें से पहचान ले तेरा कौन सा है। सारे एक से थे। कहने लगे भी मैंने तो एक दिया था, ये इतने सारे कहाँ से निकले। कहने लगे मेरे साहिब की रजा है, तूने साहिब के लिए एक दिया था ना, मेरे साहिब के घर में कमी नहीं है। तू सोचता है कि सेवा के लिए तू सोने चांदी से देकर हमें खरीद लेगा, मेरे परमात्मा का ही तो सारा खजाना है। तो राजा ने कहा कि मेरा छांट कर दे दो। नामदेव ने दे दिया। अब सोचा राजा के मन में लोभ ना आ जाए, ये कसाई सारा ने उठा ले जाए। कहने लगे अपना लेकर और बाकी छोड़ दे। और फिर नामदेव जी ने सारे उठा कर वापिस यमुना में फिर डाल दिए, फिर दिखाई नहीं दिए। ये सच्ची घटना है। गरीबदास महाराज ने बहुत सारे प्रसंग, भक्तों में नामा बड़े तीनों कला कबीर, यानी इतने बड़े भगत थे, संत थे नामदेव जी। परमात्मा ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसको इतनी बार दर्शन दिए थे। किसके प्रताप से? राम के नाम से। परमात्मा के नाम में, बंदी छोड़ के नाम में इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए भाई समय मिला है, सदगुरु मिले हैं, जितना हो सके नाम का सुमरण करने चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर श्वास में सदगुरु का नाम जपो। क्योंकि श्वास श्वास में नाम जब, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो ना हो। बाहर गया श्वास वापिस लौटे गया नहीं, पता नहीं होता कहाँ बैठे बैठे प्राण पखेरु हो जाए। इसलिए श्वासों का धन, नाम की पूंजी इकट्ठी करके हमने संसार से जाना है। तो अभी एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जीवन दो दिन। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो। ये तन है फूलों की बगिया, ये तन है फूलों की बगिया। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन दो। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला।
भाई ये जीवन दो का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो का ये तन है सपने की माया ये तन है सपने की माया आँख खुले कुछ नहीं भजन करो भाई ये जीवन दो आँख खुले कुछ नहीं भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई सा जो जन्म मरण मिट जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का जन्म मरण मिट जाई भजन करो भाई ये जीवन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का गुरु नाम भजन सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दिन का ये जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन का। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान